हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई, जब भी हम चाहे ग्रेजुएशन कॉलेज में हो या फिर अपने मास्टर्स कर रहे हो, हमें करनी पड़ती है इंटर्नशिप। और बच्चों का सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है, सर हमें बेस्ट टू बेस्ट इंटर्नशिप कैसे मिले विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस। हमारे पास इससे पहले कोई वर्क एक्स नहीं है, हम चाहते एक अच्छी इंटर्नशिप मिले। तो क्या वो तरीका है जिससे हम बेस्ट कंपनी में बेस्ट प्रोफाइल में एंटर कर सकते हो? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो आपके कॉलेज लाइफ में आपको एक बेस्ट इंटर्नशिप लेने में हेल्प करेगा। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई आपको बताता हूं, अगर आप अपनी स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो, हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आपको वीडियोस प्लस प्रोजेक्ट्स, जिससे आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है एंड देन आप हो जाते हो सर्टिफाइड। तो आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि एक कोर्स फ्री हमने दे रखा है आपको रिज्यूम एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अभी, या तो हमारी वेबसाइट skillbus.in पे जाके, या फिर आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से एंड आप वहां से भी एक्सेस कर पाओगे। एंड बाकी जो भी कोर्सेज है, अभी इनिशियल अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, आप कोड लगा सकते हो अपग्रेड 100 एंड आपको काफी हैवी डिस्काउंट इन कोर्सेज में मिल जाएगा। तो इनकी प्रीव्यू वीडियोस, इनकी डेमो वीडियोस, इनका कोर्स करिकुलम वेबसाइट पे अवेलेबल। आप आराम से जाओ, डेमो लेक्चर्स देखो, अच्छा लगे तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपको अपना इंटर्नशिप के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना है, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है। कोई भी कंपनी एक ऐसे स्टूडेंट को हायर करना पसंद करती है जो मल्टीटास्कर हो, जिसको दुनिया की अवेयरनेस हो एंड उसके साथ ही वो काफी सारी चीजें करता हो। सिर्फ एकेडमिक्स के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे कॉर्पोरेट करियर में, आपको मल्टीटास्कर होना ही पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूं। जैसे एक बहुत फेमस वेबसाइट है डेयर टू कॉम्पीट। यहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉलेजेस अपने कंपटीशन कराते हैं। जैसे आप यहां पे इस वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आपको सारे के सारे दिखते रहेंगे कंपटीशन कौन से हो रहे हैं, बी प्लान कंपटीशन, क्विजेस, अलग अलग टाइप के, आपकी फील्ड से, मार्केटिंग से, आईटी से, हैकाथॉन्स एंड हर एक टाइप का इवेंट यहां पे होता रहता है एंड आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको एक तो सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे कौन से कॉलेज में कौन सा इवेंट हो रहा है, देन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे सेग्रीगेट होके कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। आपको प्राइज मनी से लेके क्या क्या अचीवमेंट्स है वो मिल जाएगी। तो इनमें पार्टिसिपेट करो। जब आप यहां जीतते हो तो आपकी वो चीज काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करती है जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हो। इसी तरह और भी वेबसाइट है नो अ फेस्ट, यहां पे भी सारे बड़े बड़े इवेंट्स अपडेट होते रहते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इन वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लो, आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, ज्वाइन अ क्लब और वॉलेंटियर। आप अगर कॉलेज में करेंटली हो तो आप अपने कॉलेज में सोसाइटीज जरूर ज्वाइन करो, जो भी आपके इंटरेस्ट की सोसाइटी हो। अगर आपने कॉलेज में अभी रिसेंटली एंटर करा है तो बहुत सारी सोसाइटी होती है, चाहे वो डांस सोसाइटी हो, डिबेटिंग सोसाइटी हो, फाइनेंस सोसाइटी हो, मार्केटिंग सोसाइटी हो, आईटी सोसाइटी हो। उन सोसाइटीज में इवेंट्स होते हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप अलग अलग चीजों को कंडक्ट करते हो। तो वो चीज आपके रिज्यूमे में ऐड करती है, बिकॉज इससे पता चलता है कि आप में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, आप में लीडरशिप स्किल्स है, आपने कॉलेज के इवेंट्स को हैंडल किया हुआ है, आपने कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करी हैं। तो वो चीज कंपनीज में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक एज मिलता है। एंड इसके साथ ही अगर आप कॉलेज में नहीं हो या कॉलेज सोसाइटी किसी रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप उसके बाहर भी अपने क्लब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्लब होता है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। ये जो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल होता है जनरली हर एक सिटी में प्रेजेंट होता है। आप नेट पे देख सकते हो आपके सिटी के पास कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है आपकी कम्युनिकेशन पे काम करना, और यहां पे भी काफी सारी पोजीशंस होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एंड यहां पे अगर आप ज्वाइन करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो यहां पे आप देखते हो कि आपका नेटवर्क भी इंक्रीज होता है, आप सही लोगों से कांटेक्ट में भी रहते हो एंड ये चीज आपके रिज्यूमे में भी ऐड ऑन करती है। उसके बाद एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो तो ये चीज भी आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स देती है जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, चाहे वो इंटर्नशिप के केस में हो, चाहे वो फुल टाइम जॉब के केस में हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है। आप जिस टाइप की इंटर्नशिप चाहते हो, चाहे आप मार्केटिंग में चाहते हो, एचआर में चाहते हो, फाइनेंस में चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में चाहते हो, आप चाहते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो उसके आसपास आपके पास कोई स्किल तो होनी चाहिए ना।
अगर कोई कंपनी आपको हायर करेगी वो इसीलिए हायर करेगी कि आप वो काम कर पाओगे। इसके लिए जब भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके रिलेटेड एक दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। हमारी skillbuzz.in वेबसाइट पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पे आप कर सकते हो स्किल बेस्ड कोर्सेज, काफी सारे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एडवांस एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग, रेज्यूमे, जो फ्री अवेलेबल है, जहां पे आप अभी एनरोल कर लो ताकि अभी फ्री मिल रहा है, ताकि आपका रेज्यूमे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती रहे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिस पे आप कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया। तो काफी सारी चीजें जहां पे भी आपका इंटरेस्ट हो उसके रिलेटेड कोई स्किल करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हो क्या उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको कराया जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में ना जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा जितने आपकी लर्निंग वैल्यू क्रिएट करेगी। अगर आपने उस कोर्स से कुछ सीखा है और उस कोर्स को आपने कहीं रियल टाइम में अप्लाई किया है, आपने उसके ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व किया है, तो कंपनी को एक ट्रस्ट आता है, हाँ यार इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं आया। तो अगर आप कोई कोर्स करते हो जिसमें वीडियोस वगैरह है, वेल एंड गुड, लेकिन मेक श्योर करो कि उसकी एप्लीकेशन भी आप सीख पा रहे हो एंड देन उसका सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करो। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप आपको मैं दे रहा हूं वो है स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्किंग कैसे करते हैं उसके दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन पर जाके अपना अकाउंट बनाओ। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप इंटर्नशिप, जॉब सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे एक स्पेसिफिक कॉलम भी होता है इंटर्नशिप का, वहां पे आप अप्लाई करो। इसके साथ ही अपने कनेक्शंस को बिल्ड करो, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, उनके साथ कमेंट करो, कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैसेज करो, उनको अप्रिशिएट करो, ताकि आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो। इसके साथ ही आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनके साथ नेटवर्किंग करो, उनके साथ बात करो, क्योंकि वो जो कॉलेज के प्रोफेसर है उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उनके काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उनके साथ एक अच्छी रेपो बिल्डिंग करो, कभी भी इनका मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए, एक बेटर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इनसे डिस्कशंस करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, क्विजेस में आंसर दो, ताकि उन टीचर्स के साथ आपका एक रेपो बिल्डिंग हो। इसके साथ आपने देखा होगा बहुत बार आपके कॉलेज में कोई बाहर से स्पीकर आता है जो आपके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर लेता है, उनको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि वो जो गेस्ट लेक्चर्स आते हैं वो जनरली वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल पे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको कॉलेज में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे छोड़ना, बंक कर लेते हैं, या फिर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब चीज बेटर नहीं है आपके करियर पर्सपेक्टिव से। इससे बेटर चीज आपको ये करनी चाहिए, जब वो सेशन ले रहा है उस टाइम आप कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस पूछो। जब आपका सेशन ओवर हो जाता है उनके पास जाओ, उनको अप्रिशिएट करो, उनका लिंक्डइन आईडी ले लो, उनका ईमेल आईडी ले लो। फिर जब आप क्या कर सकते हो, जब आप घर आते हो उनको लिंक्डइन पे ऐड करो, उनको एक छोटा सा मैसेज डालो, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन, वी रियली लर्नड अ लॉट। या फिर आप उनको एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, थैंक यू फॉर द सेशन टुडे, इट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू हियर यू। तो इससे क्या हो रहा है, आपको उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, उनको ये नहीं लग रहा कि आप सिर्फ उनको काम की वजह से याद कर रहे हो, आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया। फिर जब आपको जरूरत हो उस नेटवर्क को आप एनकैश कर सकते हो। ये बहुत अच्छी स्किल्स है जो आपको सीखनी है। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बार आप ये लोग रीड करोगे दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो नेटवर्किंग करनी स्टार्ट आपको अब कर देनी है। उसके बाद हाईलाइट योर स्किल्स, आपको रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करोगे आपको रिज्यूमे भेजना पड़ता है। रिज्यूमे बनाते कैसे हैं मैंने बता दिया, हमारी वेबसाइट पे फ्री कोर्स इसका अवेलेबल है skillbuzz.in पे, उस पर आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन उस रिज्यूमे में अपनी स्किल्स को हमेशा हाईलाइट करो। स्किल्स का मतलब ये नहीं है कोई आपने कोर्स किया हुआ है वही आपको हाईलाइट करना है, नहीं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई चीजें नहीं करी हुई, तो आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली करे हैं, आपने कॉलेज में कोई ना कोई इवेंट तो कराया होगा, उन चीजों को भी मेंशन करो कि आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, या फिर जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, ताकि आपका रिज्यूमे ब्लैंक ना लगे, खाली ना लगे। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे दिखे कि हाँ यार इस इंसान ने कुछ तो किया हुआ है, इसको हायर किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद क्या चीज करनी है, अप्लाई एनीवे। बहुत बार हम डर जाते हैं, हमें लगता है हमें तो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, हम क्यों अप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो आप उस कंपनी की नजरों में कैसे आओगे। तो आपको अप्लाई करना है, अपने आप को हर एक जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर लॉग इन करके अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लो, जो भी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज आती है वहां अप्लाई करते रहो। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपवर्क हो गया, इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। लिंक्डइन पे मैंने आपको बताया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है। लेट्स इंटर्न, ट्रूलांसर, यहाँ पे फ्रीलांसर वर्क मिलता है, फाइवर पे फ्रीलांसर वर्क मिलता है, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। फिर आप जब कंपनी में अप्लाई करोगे और आपका दिखा हुआ है कि भाई आपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया
था किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो कंपनी आपको हायर करेगी कि भाई जब आपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया हो तो आप इंटर्नशिप पे भी काम कर सकते हो। फिर ऑयस्टर हो गया, इंटर्नशाला, नौकरी.com, हब स्टाफ टैलेंट, तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी आईडी बनाओ सो दैट आपका एक प्रोफेशनल क्या कहते हैं आइडेंटिटी क्रिएट हो, आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी क्रिएट हो, एंड जब इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आए तो ये कंपनीज आपको बुला सके इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटर्नशिप आपको दो तीन चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहला, एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, वेल एंड गुड। नंबर टू, आपके आगे प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको यह पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहां है। आप अगर मार्केटिंग इंटर्नशिप करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप 2 महीने बाद स्विच करके फाइनेंस ट्राई करो। आप मार्केटिंग की जगह आईटी ट्राई करो। आप अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन एक बार आप फुल टाइम जॉब एमबीए करके या फिर आपने पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद जब आप एंटर करते हो कॉर्पोरेट करियर में, तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को स्विच करना। तो इंटर्नशिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आपके इंटरेस्ट कहां है और उसके बेसिस पे आप अपने करियर को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, यहाँ पे हम बहुत यूजफुल कंटेंट डालते हैं। हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट हमारी है जहाँ पे काफी सारे फ्री कोर्सेज एंड बाकी जो कोर्सेज है उस पर डिस्काउंट चल रहा है। एंड कोई डाउट हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।